हेलो स्टूडेंट, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। इसे हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने 1900 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति जो क्वांटम की ऊर्जा के समानुपाती है, इसके सूत्र को प्रदर्शित किया था। साथ ही साथ इन्होंने ऊर्जा से संबंधित दो शब्द भी बताए थे। पहला, ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में ना होकर के छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। इस बात को अपन प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि ऊर्जा लगातार तरंगों मतलब किसी एक एक तरंग के रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा का एक बंडल या पैकेट होता है जिसमें विभिन्न तरंगें उपस्थित होती हैं। उस बंडल या पैकेट को इन्होंने क्वांटा नाम दिया था। तथा सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया था ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है वह क्वांटम कहलाती है। दो नाम इन्होंने दिए थे, क्वांटा। ऊर्जा बंडल्स या पैकेट के रूप में प्राप्त होती है जो क्वांटा कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, क्वांटम ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है क्वांटम कहलाती है। यदि आप एग्जाम में इन दोनों लाइन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल इतना यूज़ करिएगा, मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने 1900 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बट यदि आप अपना आंसर और भी अच्छे तरीके से देने चाहते हैं और भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यदि आंसर अपना देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। आइए इस नियम को समझते हैं। प्लैंक ने कहा प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण की आवृत्ति, इसको समझते हैं अपन। जब आपन ने मैक्सवेल का तरंगीय सिद्धांत पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब विकिरण को विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में भेजा जाता है तो वह तरंगीय गति करती हुई प्रदर्शित होती है। इस तरंगीय गति के 5 लक्षण होते हैं। पहला होता है तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से शो किया जाता है। दूसरा होता है आवृत्ति, जिसे न्यू से शो किया जाता है। तीसरा लक्षण होता है वेग, जिसे स्मॉल सी से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा होता है तरंग संख्या, जिसे म्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है। और पांचवा लक्षण होता है जिसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं अपन, वो कहलाता है आयाम। तरंग दैर्ध्य दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति क्या होती है कि किसी निश्चित अक्ष पर तरंग जितनी बार उस बिंदु से होकर गुजरती है वह संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। वेग प्रति सेकंड गुजरने वाली
तरंगों की संख्या। आइए देखते हैं। प्लैंक ने कहा कि ऊर्जा विकिरण के समानुपाती होती है। तो अब यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहेंगे तो E = h न्यू हो जाएगा। h प्लैंक नियतांक कहलाता है, न्यू आवृत्ति को प्रदर्शित करती है। जब हम मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत में आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य के मध्य संबंध देखते हैं तो न्यू = c/λ संबंध प्रदर्शित होता है कि वेग बटे तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के बराबर होती है। इसलिए यदि हम आवृत्ति के समीकरण को समीकरण में रखें तो हमें निम्न समीकरण की प्राप्ति होगी। वह समीकरण होगा E = hc/λ, जिसे हम प्लैंक नियतांक या प्लैंक समीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें आप एक एक चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। E ऊर्जा, h प्लैंक नियतांक, c आवृत्ति, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य। और यही चीज आपके नोट्स में भी है कि क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने h प्लैंक लिया तथा म्यू h प्लैंक लिया, साथ ही साथ आवृत्ति के समीकरण को रखे। आवृत्ति c/λ के इक्वल होता है, उसको अपन ने समीकरण नंबर 1 में रखा, हमें निम्न समीकरण की प्राप्ति हो गई। यह समीकरण प्लैंक समीकरण के नाम से जाना जाता है। E = hc/λ। E ऊर्जा, h प्लैंक नियतांक जिसका मान 6.626 × 10⁻⁻27 अर्ग होता है। C वेग को प्रदर्शित कर रहा है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित कर रहा है और न्यू आवृत्ति को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।